नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है। महाकवि कालिदास विरचित इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसके प्रथम अंक का प्रारंभ हम कर चुके हैं, जिसके हम कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। हमने अब तक पढ़ा था कि जो राजा होता है, राजा दुष्यंत जो है, वो एक हिरण का पीछा करते करते अपने सारथी के साथ रथ पे बैठा हुआ काफ़ी आगे निकल जाता है और एक आश्रम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो हिरण पर बाण चलाने वाला होता है, एक ऋषि कुमार वैखानस आता है और राजा को ऐसा करने से रोकता है। राजा भी अपने बाण को रोक लेता है और वह जो ब्रह्मचारी है राजा को आशीर्वाद स्वरूप कहता है कि तुम चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करोगे। आगे देखिए, राजा प्रतिग्रहीतम प्रणाम करके कहता है, प्रतिग्रहीतम, मैंने आपका स्वीकार कर लिया, मैंने आपके वचनों को मान लिया। वैखानस कहता है, राजन समिधा हरणाय प्रस्थितावयम, हम लोग समिधा के ग्रहण करने के लिए निकले हुए हैं, यज्ञ कार्य के लिए समिधा लेने निकले हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपति रनु मालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते, यह निश्चय ही महर्षि कण्व का, कुलपति कण्व का मालिनी नदी के किनारे आश्रम दिखलाई दे रहा है। कहाँ था महर्षि कण्व का आश्रम? मालिनी नदी के किनारे। न चेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कारः, यदि तुम्हें और कोई कार्य ना हो तो प्रवेश करके अतिथि सत्कार स्वीकार करो। अपिचा और भी रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रियः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौर्वीक्रीडाङ्किति। रम्यः रमणीय, तपोधनानां तपस्यारूपी धन वालों की प्रतिहत विघ्न, जिनके विघ्न नष्ट कर दिए गए हैं, क्रिया कार्यों को समवलोक्य देखकर ज्ञास्यसि जान जाओगे कियत् कितनी भुजों में मेरी भुजाएं रक्षति रक्षा कर रही हैं, मौर्वीक्रीडाङ्किति, मूंज की मौर्वी की चिन्ह से चिन्हित मेरी भुजाएं। तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः रम्यः क्रिया समवलोक्य, तपस्या रूपी धन वालों की विघ्नों से बिना विघ्न वाली, जिनके विघ्न नष्ट कर दिए गए हैं, उनकी सुंदर कार्यों को देख करके मौर्वीक्रीडांक, धनुष की प्रत्यंचा से चिन्हित मेरी भुजाएं कियत् रक्षति, कितनी रक्षा कर रही हैं इनकी, ती ज्ञास्यसि जान जाओगे। तात्पर्य यह है कि तपस्या रूपी धन वाले जो तपस्वी हैं, उनके जब तुम देखोगे कि तुमने सारे विघ्नों को पहले ही नष्ट कर दिया है और वो आराम से अपनी सारी पूर्ण कार्यों को कर रहे हैं, तो तुम्हें धनुष की प्रत्यंचा से चिन्हित अपनी भुजाओं पर गर्व होगा। इस प्रकार वो जो ऋषि कुमार है, वो राजा को की प्रशंसा करता है। समवलोक्य, सम अव उपसर्ग हैं, लुक धातु से ल्य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देखिए, तपोधनानम, तपह धनानम, तपस्या रूपी धन वाले, यहाँ पर आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, राजा कहता है, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ कुलपति पास में ही हैं? वैखानस कहता है, इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम तो सोमतीर्थम गतः, कि इसी समय ही पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसके प्रतिकूल भाग्य को शांत करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। तो महर्षि कण्व कहाँ गए हुए थे? राजा दुष्यंत जब वहाँ आया तो महर्षि कण्व जो थे वो सोमतीर्थ गए हुए थे। वैखानस कहता है, साध्या में तावत, तो ठीक है, हम लोग चलते हैं। तपस्वी राजा कहता है, सूत, हे सारथी, नोदे अश्वान पुण्य आश्रम दर्शने तावत आत्मानं पुण्यहीमहे। राजा कहता है सारथी से कि इन घोड़ों को लौटा लो, हम भी इस पुण्य आश्रम के दर से अपने आप को प्रेरित कर लें, इनको हाँक लो यहाँ से। सूत कहता है, यदि आज्ञापयति आयुष्मान, जैसा आज्ञा देते हैं। राजा कहता है, समन्ताद अवलोक्य, चारों ओर देखकर सूत सारथी, एक मिनट रुको, अकृतितो अपि शक्यायत एव अयम आभोगे तपोवनस्य इति।
बिना कहे ही ये ज्ञात हो रहा है कि यह तपोवन की भूमि है। सारथी पूछता है कथामित कैसे पता चल रहा है? तो राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या आप लोग नहीं देख रहे हो? यही क्योंकि यहाँ निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास तरुणाम अधः प्रस्निग्धः क्वचिद इंगुदी फलविदः सूच्यन्ते उपलः विश्वासोपगमात् अभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपताश वल्कलशिखा निश्यन्त रेखांकितः। निवारः जो जंगली धान्य है वो शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः तरुणाम अधः। शुक यानी तोते जिसके गर्भ में हैं, जिन कोटरों के उनके मुख से गिराए हुए तरुणाम अधः वृक्षों के नीचे पड़े हैं। यानी वृक्षों के नीचे जो है वो निवार धान पड़ा हुआ है, जो कहाँ से गिरा है? जो वृक्षों में जो कोटर बने हैं उनमें तोते रहते हैं उनके मुख से गिरा हुआ है। प्रस्निग्धः चिकने इंगुदी फलपिता, इंगुदी के फल को तोड़ने वाले। सूच्यंत दिखाई दे रहे हैं। एव ही उपलाह यानी पत्थर। विश्वासोपगमात् विश्वास प्राप्त होने के कारण अभिन्न गतियाँ जिनकी चाल नहीं बदली है। शब्दम सहन्ते मृगः, मृगा जो है हिरन जो है वो शब्द को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पताश जलाशय के जो मार्ग हैं। वल्कल शिखा निश्यंत रेखांकिता वल्कल वस्त्रों के कोनों से टपकने वाले जो जल है उससे भीगी हुई हैं, जल से चिन्हित हो गई हैं। देखिए तरुणाम अधः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा निवारा दृश्यन्ते। वृक्षों के नीचे तोते जिनकी कोटर में हैं, ऐसे वृक्ष कोटरों के मुख से गिरने वाले जो जंगली धान है वो वृक्षों के नीचे पड़े हुए हैं। कहीं इंगुदी फल भितः प्रस्निग्धता उपलायप सुच्यन्ते, इंगुदी फल को तोड़ने के कारण जो चिकने हो गए हैं ऐसे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। कहीं विश्वासोपगमात् अभिन्न गतिया मृगः शब्दम सहन्ते, विश्वास प्राप्त होने के कारण जो हिरन हैं वो निश्चिंत होकर के अपनी चाल को नहीं बदल रहे हैं और शब्द की इस रथ के चलने के शब्द को सहन कर रहे हैं। यानी उन्हें विश्वास है कि आश्रम की भूमि है और यहाँ हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। और कहीं कहीं तोयाधार पतः जलाशय के जो मार्ग हैं जो वल्कल वस्त्रों से गिरने वाली जल की रेखाओं से चिन्हित हो गए हैं। यानी कि जो ऋषि मामुनि हैं वो जलाशय में स्नान करके अपने वन तपोवन की ओर आते हैं, तपोवन से। तो इस कारण जो रास्ते जो हैं वो उनके वस्त्रों से गिरने वाले जल के कारण वो लाइनें बन गई हैं पानी की और उनसे वो रास्ता चिन्हित हो रहा है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि यह आश्रम है, कि जंगली धान पड़ा हुआ है वृक्षों के नीचे पत्थर जो हैं इंगुदी फल को तोड़ने के कारण चिकने हो रहे हैं। हिरन जो है आराम से रथ के वेग आवाज़ को भी सहन कर रहे हैं। और जो बलकल जो सरोवर तक के मार्ग जो हैं वो वस्त्रों से टपकते हुए पानी की पंक्तियों से चिन्हित हो रहे हैं। इन सब बातों से पता चलता है कि यह आश्रम है। तो यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, एक वन का स्वाभाविक वर्णन यहाँ पे किया गया है। एव प्लस उपलाह, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। विश्वास प्लस उपगमाद, यहाँ भी गुण संधि है। यहाँ पे हम छंद देख सकते हैं, यहाँ पे शार्दुल विक्रीडितम छंद का प्रयोग किया गया है। आगे हम करते हैं। हाँ, अपिचा और भी कुल्याम्भो भी पवन चपलहि शाकिनो धौतमूला भिन्नो राघा कृस्लय रुचाम आज्य धूमोदगमेन एते चार्वाक उपवन भुवि छिन्न दर्भांकुरायां नष्ट शंका हरिण शिशवो मंदम मंदम चरंती। ये हो सकता है ये श्लोक आपकी किताबों में ना हो, कुछ में प्रक्षेपक भी मिलते हैं। यह श्लोक इस पुस्तक में है इसलिए हम पढ़ते हैं इसको। कुल्याम्बोभिः कि सिंचाई की जो नालियाँ हैं उनसे जल, पवन छपलई वायु के कारण चंचल, शाखिनः वृक्षों के धौतमूला जड़ें धुली हुई हैं। यानी वायु के कारण जो चंचल वृक्ष हैं, वायु के कारण चंचल, सिंचाई की नलियों से बहने वाला जो जल है उससे पेड़ों की जड़ें धुली हुई हैं। भिन्नो रागः अनुराग लालिमा, किसले रुचाम जो पत्तियाँ जो हैं, किसले पत्तियों की जो कांति जो है उनकी लालिमा अलग हो गई है। किसके कारण? आज्य धूमोद्गम, घी के कारण जो धुआं हो रहा है उसके उद्गम से। घी के कारण यज्ञ में घी डल रहा है तो घी के कारण जो धुआं हो रहा है उस धुएं के कारण जो पत्तियों की जो कांति
की लालिमा है, पत्तियों की जो लालिमा है वो अलग हो गई है, यानी वो दुए के कारण वो अलग हो गई है। एते ये अरवाक समीप में ही उपवन की भूमि पर छिन्न दर्वांकुरायाम, जिसमें कि कुशाओं के नौकों को काट लिया गया है। ऐसी तो कुश एक घास होती है और यह यज्ञ कार्य में काम आती है, तो वापस यज्ञ कार्य में आसन वगैरह बनाने के काम आती है। तो उनके जो कुशाओं के आगे के जो भाग होते हैं वो नुकीले होते हैं और उनको यज्ञ कार्य के लिए काट लिया गया है। नष्ट शंका, निश्चिंत होकर के बिना किसी शंका के हरिण शिशवा हिरण के बच्चे मंद मंदम चरंती, धीरे धीरे चल रहे हैं। तो राजा कहता है कि और भी बातों से पता चलता है कि यह उपवन है। यहाँ पवन चपल ही कुल्याम्बो भी शाकिन है धौत मूलहा। वायु के कारण चंचल सिंचाई की नालियों से वृक्षों की जड़ें धुली हुई हैं। आज्य धूमोदगमीन कसले रुचाम राघ भिन्नहा। घी के धुएं के कारण जो पत्तियों की जो लालिमा है वो अलग हो गई है। एते च नष्ट शंका हरिंचिश्वा, और जो हिरणों के जो बच्चे हैं वो निश्चिंत हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं है, निश्चिंत होकर चल रहे हैं। और जिनकी छिन्न दरवा अंकुरायाम, जिनकी कुशाओं के अग्रभाग काट लिए गए हैं, ऐसी उपवन की भूमि पर अरवाक मंदम मंदम चरंती, धीरे धीरे जो हिरण के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। इन सब बातों से लगता है कि यह भी तपोवन है। यहाँ भी सर्वावोक्ति अलंकार का वर्णन है, अनुमान अलंकार भी है। कुल्ल प्लस अम्भो भी, यहाँ दीर्घ संधि को हम देख सकते हैं। भिन्न हमें भित धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। च प्लस अर्वाक, यहाँ भी दीर्घ संधि को हम देख सकते हैं। अनुप्रास को हम महसूस कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांताम बुधिरसन गर्मो भनौत युग्मम, इसमें 15 वर्ण होते हैं। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।